नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से मैं 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। 2011 से नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर इवैल्यूएशन भी देख रहा हूँ। इन वर्षों में मैंने अच्छे प्रोजेक्ट भी देखे और ऐसे प्रोजेक्ट भी देखे हैं जिनसे ये पता चलता है कि हम किसी भी प्रोग्राम में बिना समझे बिना जाने प्रतिभाग करते हैं। प्रतिभाग करने तक तो सही है, लेकिन जब चुने नहीं जाते तो निराश होते हैं, परेशान होते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में प्रतिभाग करने से पहले इस प्रोग्राम को समझें, जानें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस क्या है, हु कैन पार्टिसिपेट, इसमें कौन प्रतिभाग कर सकता है, व्हेन एंड वेयर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, ये प्रोग्राम कब और कहाँ आयोजित होता है, हाउ यू कैन पार्टिसिपेट, आप इसमें कैसे प्रतिभाग कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, व्हाट इज़ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, यानी व्हाट इज़ NCSC। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें 10 से 17 वर्ष के बच्चे रिसर्च की प्रक्रिया से गुज़रते हैं। इस प्रोग्राम में बच्चे अपने आसपास, अपने क्षेत्र, गली, शहर की समस्या को चिन्हित करते हैं, समस्या के कारणों को चिन्हित करते हैं, हाइपोथेसिस, परिकल्पना गढ़ते हैं, आंकड़े एकत्र करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर समस्या के समाधान प्रस्तुत करते हैं तथा अपने कार्य को समाज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब पिछले वर्षों के प्रोजेक्ट पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि आप में से काफ़ी बच्चे इसे भाषण प्रतियोगिता समझ रहे हैं, कुछ इसे निबंध लेखन प्रतियोगिता समझ रहे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इसे मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता समझ रहे हैं, जबकि ना तो ये भाषण प्रतियोगिता है, ना ही निबंध लेखन प्रतियोगिता है और ना ही मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता है। बच्चों, ये कोई प्रतियोगिता कंपटीशन है ही नहीं, बल्कि 10 से 17 वर्ष के बच्चे रिसर्च की प्रक्रिया इस प्रोग्राम के माध्यम से सीखते हैं। यदि एक लाइन में समझना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि यू हैव टू डू रिसर्च ऑन योर लोकल एरिया प्रॉब्लम, मतलब आपको अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्या पर शोध करना है। एक शब्द इसमें ऐसा है जो आपके लिए नया है, आपके लिए बड़ा है, दैट इज़ रिसर्च, शोध। लेकिन आप ये जान लें कि रिसर्च अब बच्चों का खेल है। रिसर्च का मतलब समस्या से समाधान तक पहुंचने की प्रक्रिया। रिसर्च की ये प्रक्रिया क्या है, रिसर्च की शुरुआत कैसे करें, आपको आने वाले वीडियोज़ में सिखाऊंगा। आप जो भी रिसर्च शोध करोगे उसे लिखना होगा, यानी आप रिटन रिपोर्ट तैयार करोगे। आपने जो किया है उसे मौखिक प्रस्तुतिकरण द्वारा इवैल्यूएटर्स के सामने बताना होगा, इसलिए आप ओरल प्रेजेंटेशन तैयार करोगे। ओरल प्रेजेंटेशन में सहायता के लिए 4 चार्ट्स भी तैयार करोगे। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि आपको रिटन रिपोर्ट तैयार करनी है, आपको 4 चार्ट्स तैयार करने हैं, ओरल प्रेजेंटेशन तैयार करना है। इसकी भाषा क्या होनी चाहिए? वैसे तो भारत के संविधान के अनुसार जितनी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वह आपकी भाषा हो सकती है, लेकिन अच्छा होगा कि आपका ओरल प्रेजेंटेशन और चार्ट्स कम से कम अंग्रेज़ी भाषा में हो। एब्स्ट्रैक्ट तो आपको अंग्रेज़ी भाषा में ही लिखना होगा। भाषा की वैसे कोई बाध्यता नहीं है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, यानी ये हमारी दूसरी जिज्ञासा होती है कि हु कैन पार्टिसिपेट, इसमें कौन कौन प्रतिभाग कर सकता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है एज लिमिट,
यानी 10 से 17 वर्ष के बच्चे ही इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल जाते हों चाहे वो स्कूल न जाते हों। यानी उनका एडमिशन स्कूल किसी स्कूल में हो या उनका एडमिशन किसी स्कूल में ना हो, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आयु की गणना 31 दिसंबर के आधार पर की जाएगी। यदि आप इस वर्ष प्रतिभाग कर रहे हैं तो 31 दिसंबर को आपकी आयु 10 से 17 वर्ष होनी चाहिए। 10 से 17 आयु वर्ष के बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। जूनियर ग्रुप जिनकी उम्र 10 से 14 वर्ष है, यानी 31 दिसंबर को 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हों और 31 दिसंबर को 14 वर्ष से अधिक ना हो, ऐसा ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस आयु वर्ग के बच्चे जूनियर ग्रुप में आएंगे। इस ग्रुप में अधिकतम 2 बच्चे हो सकते हैं। किसी की भी आयु 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 14 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी की भी आयु 14 वर्ष से अधिक है तो इस ग्रुप को सीनियर ग्रुप माना जाएगा। सीनियर ग्रुप जिनकी उम्र 14 से अधिक और 17 वर्ष तक है, वह सारे बच्चे सीनियर ग्रुप का हिस्सा होंगे। यानी इस वर्ष 31 दिसंबर को 14 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए और 17 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। इस ग्रुप में भी अधिकतम 2 बच्चे ही प्रतिभाग करेंगे, यानी मैक्सिमम साइज़ जो है वो ग्रुप का वो है 2, यानी 2 बच्चे एक ग्रुप में हो सकते हैं। तीसरी जिज्ञासा हमारी है व्हेन एंड वेयर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, यानी ये कब और कहाँ इसका आयोजन होता है। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें प्रतिभाग करने वाले बच्चे 10 से 17 वर्ष के होते हैं, यानी 6 to 12th स्टैंडर्ड के होते हैं। इनको पढ़ाने वाले अधिकतर टीचर्स और बच्चे दोनों ही रिसर्च मेथडोलॉजी शोध प्रक्रिया को नहीं जानते हैं, इसलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत ट्रेनिंग वर्कशॉप से होती है। जुलाई के महीने में स्टेट लेवल ओरिएंटेशन वर्कशॉप होती है, जिसमें सभी ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स और कुछ गाइड टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन होता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स गाइड टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद गाइड टीचर्स बच्चों को रिसर्च मेथडोलॉजी, फोकल थीम, सब थीम से अवगत कराते हैं। बच्चे अपने क्षेत्र, शहर की समस्या को चुनकर रिसर्च वर्क प्रारंभ करते हैं। 2 माह के बाद सितंबर के अंतिम सप्ताह में जिला स्तरीय आयोजन होता है। इस आयोजन में अच्छी परियोजनाओं, अच्छे प्रोजेक्ट्स को चुना जाता है तथा जो कमी है बताई जाती है। कमियों के सुधार के लिए 1 माह का समय दिया जाता है। बाद में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में प्री स्टेट व नवंबर के अंतिम सप्ताह में स्टेट लेवल का आयोजन किया जाता है। स्टेट लेवल पर आए अच्छे प्रोजेक्ट्स को नेशनल लेवल पर प्रतिभाग के लिए चुना जाता है। नेशनल लेवल का आयोजन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होता है। तो इन सारी जिज्ञासाओं के बाद जो हमारी एक और जिज्ञासा है वो है कि इसका आयोजन कितने स्तर पर होता है, यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर प्रदेश में नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन नोडल लेवल पर होता है, यानी स्कूल लेवल और तहसील लेवल पर होता है। यहाँ से चुने गए प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ से चुने गए प्रोजेक्ट्स प्री स्टेट से चुने गए प्रोजेक्ट्स स्टेट लेवल पर प्रतिभाग करते हैं। स्टेट लेवल से चुने गए प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल पर प्रतिभाग करते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में
5 लेवल्स पर नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। नोडल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्री स्टेट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल के लिए बच्चों को भेजा जाता है। अंतिम जिज्ञासा ये है कि हाउ यू कैन पार्टिसिपेट, यानी आप इसमें कैसे प्रतिभाग करें। आप अपने स्कूल में उस गाइड टीचर से संपर्क करें जिसने डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेशन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रत्येक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर नियुक्त हैं। इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर आप स्टेट कोऑर्डिनेटर व स्टेट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। आप उन बच्चों से भी संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने गत वर्षों में पार्टिसिपेट किया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का नाम, पता, मोबाइल नंबर गाइड बुक में दिया गया है। प्रत्येक कॉलेज में गाइड बुक जुलाई माह के अंत तक या अगस्त के पहले हफ्ते तक पहुंच जाती है। तो आप लोग इस गाइड बुक के सहारे अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पहचान कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की पहचान कर सकते हैं और इस वर्ष के उपविषय, मुख्य विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कब आयोजन हो रहा है, इससे संबंधित आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। और जो सबसे करीबी कड़ी आपके पास है वह है गाइड टीचर, जो आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में अवेलेबल है। इस वीडियो में हमने सीखा कि व्हाट इज़ NCSC एंड हु कैन पार्टिसिपेट इन NCSC, व्हेन एंड वेयर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ यू कैन पार्टिसिपेट। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह लोकल एरिया प्रॉब्लम को चुनना चाहिए तथा लोकल एरिया प्रॉब्लम पर कैसे कार्य किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि यहीं से आपके शोध कार्य की शुरुआत होती है, यानी प्रॉब्लम को चुनना और प्रॉब्लम चुनने के बाद रिसर्च मेथडोलॉजी के अनुसार, यानी शोध की प्रक्रिया के अनुसार हम उस जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम चुनी उस पर कैसे कार्य किया जाता है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।